बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सब तैयार हो जाएगा। ये 0.666 रिपीट कर रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, और कह रहा है कि चेंज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसको करना है डियर, चेंज करना है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। समझ रहे हैं ना हिंदी में? इसे आप अंश बटे हर के रूप में बदलें, बदलना है डियर। एगो बात सुनिए, आप क्या करेंगे, इसको यू कैन राइट, इसको लिखेंगे लेट, लेकिन लेट लिखने से पहले एगो और बात बता दें, हाई जो रिपीट कर रहा है ना, कौन अंक रिपीट कर रहा है? 1 अंक। तो मिस्टर गोरखनाथ, आप इसको लिख सकते हैं क्या? 0.6 पर बार। डियर एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, अगर डियर आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.121212 डॉट डॉट। अब मित्र यहाँ पर कितना बार रिपीट हो रहा है? 2 अंक रिपीट हो रहा है। इसको आप यू कैन राइट 0.12 पर बार आप लिख सकते हैं। अरविंद कुमार, ये बात पूरी समझ में आ रही है? अगर दिया है 0.137137 डॉट डॉट, तो मित्र यहाँ पर कितना अंक रिपीट कर रहा है? 3 अंक। शाबाश। इसको अगर बार के रूप में लिखना चाहेगा तो वह कैसे लिखेगा? 0.137 पर बार, बस। चाहे बार के रूप में लिख दें और चाहे वैसे लिख दें, आपको बोलेगा कि इसको P अपान Q के रूप में चेंज कर दीजिए, तो आप लोग कर लेंगे। कह रहा है कि 0.137 और ऐसे लिख दिया। अब बोल रहा है इसको को P अपान Q के रूप में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें, व्यक्त करें। आपको इसको P अपान Q के रूप में व्यक्त करना है। आप इसको 0.137 रिपीट कर रहा है ना, तो फिर 137, ऐसे जितनी बार चाहेंगे आप लिख सकते हैं। और इसको आप यहाँ पर अंग्रेजी में एक शब्द लिखा हुआ है लेट। लेट माने क्या होता है? संदिग्धता माना। आप इसमें देखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, पहले वाले को। आइए देखेंगे कितना अंक रिपीट कर रहा है। 3 अंक। अगर 1 अंक रिपीट किया तो 10 से दोनों तरफ गुणा, 2 अंक रिपीट किया तो 100 से दोनों तरफ गुणा, और अगर 3 अंक रिपीट किया तो 1000 से दोनों तरफ गुणा। तो मित्रों ये कितना अंक रिपीट किया है? 3 अंक। आप गुणा किससे करेंगे? 1000 से। अगर 1000 से गुणा करेंगे तो इधर 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव 19, 3 अंक खिसक जाएगा। किधर? दाएं कि बाएं? ये दाएं घुसकेगा बाबू, इधर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दाएं। अब डियर क्या हो जाएगा? ये 0 आगे लिखने से कोई फायदा नहीं। 137.137 डॉट डॉट आपका इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या करते हैं मित्र? हमेशा जो है समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं। रीजन ये होता है कि समीकरण 2 की वैल्यू बड़ी होती। 1000 से गुणा कर दिया, इक्वेशन बड़ा हो गया दोनों तरफ, तो 2 से 1 को घटाते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, कभी 1 से 2 नहीं घटाते हैं। चाहे तो घटा भी सकते हैं, दोनों तरफ माइनस लगेगा, माइनस से माइनस काट देंगे। तो बाबू 1000 से 1 x घटाओगे तो 999 x। इधर क्या बचेगा? सिर्फ 137 बचेगा। आप कहोगे सर ये बात नहीं समझ में आ रही, इधर यहाँ कैसे 37 बच रहा है? देखें, हम दिखा देंगे सब बच्चों की तरह। देखिए 137.137 डॉट डॉट डॉट
और आप यही न करेंगे 0.137137 डॉट डॉट डॉट। अब बाबू आप सोच रहे होंगे कि यार इधरियाँ तो कुछ है ही नहीं, तो आपका ये घटेगा कैसे? घटेगा तो हम जानते हैं कि अगवा आप ऊपर जीरो बढ़ा लेते हैं। गलत बात। जीरो तब बढ़ाते हैं जब डॉट डॉट नहीं रहता। डॉट डॉट है तो आप जितनी बार भी बढ़ाना चाहेंगे सिर्फ 137 ही बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई? तो अगर आप 137 बढ़ा सकते हैं बस, और कुछ नहीं, तो 137 बढ़ा देंगे तो क्या फायदा? उधरिया हो गया जीरो, इधर क्या हो गया 137। अब डियर वो लिख दिया, दिखा दिया, अब इतना। अब इससे ज्यादा कोई टीचर क्या बताएगा? अब डियर आपको यक्स और 999 के बीच गुणा है। ये 999 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यक्स का मान हो जाएगा 137 बटे 999। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। अगर लिखा हुआ है 0.6 पर बार है बाबू, आप कह रहा है इसको P/Q के रूप में चेंज करें, आप तुरंत एक अंक पर बार है तो आप 6/9 लिखेंगे, आपका हो जाएगा आंसर। अगर वह दिया है दूसरा सवाल 0.12 पर बार है, इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो आप दो अंक रिपीट कर रहा है 12/99। अगर डियर ये लिखा है 0.157 लिखा है मित्रों, बार है, इसको P/Q के रूप में चेंज करना है, तो तुरंत करेंगे आप क्या 157/999। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना बाबू? आपका ये बताना है 0.235 पर बार है, इसको आप बता दीजिए P/Q के रूप में 1 सेकंड में। बाबू आप स्टोरी इसकी समझ रहे हैं ना? इसको आप लिखोगे कैसे? बार मत लिखो, तो बार नहीं लिखोगे भैया, तो इसको लिखोगे 0.2353535 डॉट डॉट, यानी यहाँ पर 53535। लेकिन अगवा जो है एक अंक क्या हुआ बच्ची? छोड़ दिया गया। तो पहले तो पहली बार जब करेंगे लेट करके, देखिए लेट करके करेंगे, यहाँ थोड़ा सा वो झोल है बाबू, ये समझिएगा ध्यान से। आप इसको x बराबर ही मानो 0.2353535 एंड सो ऑन। ये बाबू एक काम करो, 35 न रिपीट हो रहा है, 2 वाला लफड़े से हटा दो, इसको हटेगा कैसे? 10 से गुणा करोगे पहली बार, तो इसको एक नंबर मान लो या कोई नंबर मत मानो, मान लो एक नंबर समीकरण, तो 10 से गुणा करेंगे 10x डेसिमल 2.3535 एंड सो ऑन होगा। अब बाबू इसको तुम मान लो एक, बाबू लो एक बात सुनिए, आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, बात समझ गए आपका। और दूसरा आपका बच्चा अब 2 अंक रिपीट कर रहा है, कितने से गुणा करोगे आराधना? रिम्पी 2 अंक रिपीट कर रहा है, 100 से करोगे, सही बता रहे हो, तो 100 से करोगे बच्ची तो कितना हो जाएगा? ये 10x सही है, 100 से करोगे तो 0 बढ़ जाएगा, इधरिया क्या हो जाएगा बच्ची? 235 पॉइंट आपका 35 डॉट 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 आपका समीकरण नंबर 2। बच्चा लोग आप समझ पाए? अरे भैया 2 अंक उधर भी बढ़ा दोगे, 2 के बाद था ही, 2 अंक और फॉरवर्ड हो गया। अब डियर क्या करोगे? ये 2 से आप 1 को घटाओगे, 2 से क्या करोगे काजल? घटाओगे। अब तो डियर घटाओगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाओ, और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाओ, तो 1000x से 10x घटाओगे 990। शाबाश, ये आपका बचेगा 990x। बाबू इधर क्या होगा? घटा के दिखा दें, बच्चों जैसा घटा दें, बच्चों जैसा घटा देना। ये आपका 235.35 डॉट डॉट डॉट। चलो, और ऊपर वाला डियर
आप घटाओगे तो 2.35, हाँ 3535, यही ना डियर, 3535। बात समझ में आई गोरख? अब डियर उधर आपका जब डॉट डॉट है तो क्या कंफ्यूजन? अब इधर डियर घटा दीजिए, 2 घटेगा तो 3 और 3 और 2 233, क्या बचेगा 233। अब आपको x का मान निकालना है, 990 से मल्टीप्लाई उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 233/990। आंसर हुआ कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? अब ये नहीं कि ट्रिक बस याद करिए, कोई लड़का बोल दे कि भैया जरा इसको लगा के बताइए, एग्जाम में लगाना पड़ेगा, 9th में तो कैसे लगाएंगे? तो अब आप कहें मैं हम स्टार्टअप पढ़े ही ऐसा नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए ताकि जिस भी सिचुएशन में हो आप लगा सकें। छोड़ा क्या है दशमलव के बीच में 2, आप पूरे 235 को आप लिख लोगे और उसमें से जिसको छोड़ा है, जिस पर बार नहीं लगाए उसी को आप देंगे घटाए। और नीचे कितना अंक रिपीट कर रहा है, बार कितने अंक पर है, तो आप को 9 लिखोगे और दशमलव के बाद कितना अंक मेंटेन करना है, तो पीछे आप सिर्फ 0 बढ़ाने के हकदार हो और कुछ नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर 233/990। आया ना आपका? 1 से 2 सेकंड में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन डियर किसी को नहीं? सवाल चेंज करते हैं, इसका उत्तर आपको याद। देखिए मित्रों, देखिए अब बताइएगा डियर, सिर्फ 2 सेकंड में बताना है। ये सवाल दिया है डियर, ये 0.2045 पर बार है मित्रों। चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तुरंत आप 2045 लिखोगे। आप 2045 में से किस पर घटाओगे? 20 को घटाओगे जिस पर बार नहीं, दशमलव के बीच में विषम है, जिस पर बार नहीं लिखा है। हाँ 2024 लिख दिए हैं, भुला गए। हाँ 2045, उसमें से आप 20 घटाओगे, नीचे अंशिका सिंह को 9 2 दशमलव के बाद कितना अंक मेंटेन करना है 4। क्या करोगे 2 0 आप पीछे बढ़ा दोगे। पीछे बढ़ाएं कि आगे? आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। आप डियर ऊपर घटा दीजिए, घटाना तो आता ही होगा। हाँ कोई 2045 का 2025 बटे आपका 9900। आया बात डियर समझ में? कितना सेकंड लगेगा? कुछ नहीं, 2 सेकंड 3 सेकंड में आप ऐसे सवालों को तुरंत कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए डियर। अब आ जाइए, एक प्रॉब्लम और आपके सामने खड़ी करते हैं, देखें इसको कैसे लगाएंगे। कैसे, हाउ कैन वी टेकल दिस टाइप क्वेश्चन डियर। 1 पॉइंट भैया आपका 2 और 3 5 पर बार है। अब कह रहा है इसको चेंज कर दीजिए मित्रों P/Q के रूप में कौन बता देगा 1 सेकंड में? Who will tell me within 1 second आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन को? देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1.23535 एंड सो ऑन। आपका यह समीकरण नंबर 1 होगा। क्या है बाबू? इसको x मानोगे, ठीक है, क्योंकि 3 5 रिपीट कर रहा, उसी को 2 बार लिख दिए हैं, डॉट डॉट दे दिया, आगे जितना मन चाहे उतना लिखो। एगो काम कर लो मित्र मेरे भाई बहन, डियर और रिपीट कहाँ से कर रहा है? 3 से कर रहा है। एक वो अंक का बिचवा में भी लफड़ा है, तो किससे गुणा? 10 से। अब 12.35 हो जाएगा भैया ना, डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। अब डियर
ये बाबू इधर यहाँ देखो आपका। अब इसमें किससे गुणा करेंगे? 100 से। काहे? 2 अंक रिपीट कर रहा है इसलिए किससे गुणा? 100 से। अब 100 से गुणा करेंगे तो 10 है, 1000 हो जाएगा, 1000x। समझ में आ रहा है? देखिए 100 से अगर गुणा करेंगे तो बाबू यहाँ पर डेसिमल 2 अंक ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1235.35 हो जाएगा, 1235.35 और डॉट डॉट आपका 3 हो जाएगा। ये मित्रों आप यहाँ पर पहले से कोई मतलब ही नहीं। अब आपका 3 में से आप किसको घटाओगे? 2 को। कितना आएगा बाएं पक्ष की ओर? कितना आएगा? 990x। इसमें भी टाइम लग रही क्या? अरे 1000x में से डियर 10x घटाना 990x। अब भैया इसको मैं दशमलव में दिखा दूं कैसे घटाएंगे। अब कक्षा 1 के अनुसार ये डियर 35 डॉट डॉट, अब घटाएंगे 12.3535 डॉट डॉट। मित्रों यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है और डॉट डॉट है तो 0 नहीं बढ़ा सकते। आप जब भी बढ़ाएंगे तो 3535 ही बढ़ाएंगे। तो छोड़िए ये आपका कट जाएगा, उधरिया हो जाएगा 0। अब इधर देखिए 3 2 2 1 1223 हुआ। आप लिख दीजिए 1223। अब मित्र x का मान निकालना, इसको उधर ट्रांसफर करिए तो 1223 बटे हो जाएगा 990। उम्मीद करूं डियर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब शॉर्टली मेथड की बात है तो आइए तुरंत कर लिया जाए, विद इन 1 सेकेंड आपका। आइए आगे बढ़ा जाए। डियर देखिए इसको, अब 1 सेकेंड वाला तरीका देख लीजिए, एकदम आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए डियर इसको क्या करेंगे, दशमलव के इधर जो है तो 1 प्लस, दशमलव के स्थान पर क्या लिखाएगा? प्लस। अब उधर चलिए क्या है 235, किस पर बार नहीं लगा है? 2 पर, तो खाली 2 ही घटाएंगे। नीचे आइए 2 अंक पर बार है, 2 को 9 लिखेंगे। बाबू दशमलव के बाद कितना अंक मेंटेन करना है? 3 को 0, 1 को 0 बढ़ाएंगे, आगे या पीछे? पीछे। ऊपर घटा देंगे तो 1 प्लस 233 अब बटे 990। ये मित्रों आप तो जानते हैं इसका इसमें गुणा होता है और फिर 233 जोड़ दिया जाता है। तो बाबू इसका इसमें गुणा करोगे तो 990 हो जाएगा, 233 जोड़ोगे 990 और 233, ये 9 3 12। हाँ अरे बच्चे सही बताएं। तो डियर यहाँ पर डियर हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना, इसका इसमें गुणा करते हैं फिर इसको जोड़ते हैं। तो आपका 3 9 3 12 और 9 2 11 1 12, तो क्या हो गया 1223 अब बटे जो डिनोमिनेटर होता है उसको लिख लेते हैं। आपका लग जाएगा ना आसानी से डियर। कॉन्सेप्ट सब क्लियर आपका डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें भी होता है जोड़ने वाला और घटाने वाला सवाल। थैंक्स जय हिंद।